हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं डिस्कस कि हम उसे कैसे बनाएं इजीली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, और साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1/2। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको बनानी आ गई देन आपको ये वैल्यूज भी पता चल जाएंगी कि ये कैसे आई हमारे पास। ठीक है, जो लास्ट क्लास है हमारी, आप दे सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, हमने उसमें सीखी है कि हम उसे कैसे बनाएं इजी मेथड से। ठीक है, तो 1 इंटू 1 2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 2√2। ठीक है, प्लस 1 इंटू √3 2 इंटू √2 2√2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 2√2, तो ये आ गई हमारे पास 1 प्लस √3। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करके। ठीक है, ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, cos 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1/2। cos 45 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 45 1/√2। ठीक है, देन हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये कैलकुलेट करके -3√3/2√2। ठीक है, देन एलसीएम ले लेंगे 2√2 और ये आ गई इसकी वैल्यू से सॉल्व करके हमारे पास। ठीक है, इजी है ना। हाँ, एक बार हमें क्या होनी चाहिए, सिर्फ टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर टेबल लर्न है तो ये वैल्यूज पुट करने हैं एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चंस है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। एंड कॉस 30 डिग्री वो भी क्या होता है, √3/2। कॉस 60 डिग्री 1/2। ठीक है, और साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है, तो इसको क्या करना है, देन सिंप्लीफाई। √3 इंटू √3 √3 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4। एलसीएम ले लेंगे 4, 3 प्लस 1 तो 4/4। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 1। इसको सिंप्लीफाई करके ये आया हमारे पास वैल्यू 1। ठीक है, क्लियर है ना, सिंपल क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, इससे आगे हम अब और करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड आगे हम नेक्स्ट और क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90। ठीक है, अब हमारे क्या करना है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, देन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो हमें पता है साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास, 1/2। तो और इसका क्या है, स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2, इसका होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री √3/2, इसका स्क्वायर। एंड साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे, देन सिंप्लीफाई। 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। देन √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देन हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/4। कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पर तो ये आ जाएगा 5/2 एंड डेसिमल्स में इसका रिजल्ट आ जाएगा 2.5। ठीक है, क्लियर है। देन सेम क्या है, सेम वैल्यूज दे रखी है, कोस की टर्म्स में दे रखी है। कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करके यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देन कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3/2 उसका स्क्वायर। कोस 45 cos 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 उसका स्क्वायर। एंड cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड 0 का स्क्वायर इज 0। देन एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर इसे
ठीक है, सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी 6/4। देन सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे इसे 2 के टेबल पर 3/2, तो ये आ जाएगा आंसर 1.5। ठीक है, क्लियर है ये दोनों क्वेश्चंस आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है 1/√3 उसका स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3 उसका भी स्क्वायर, एंड टेंजेंट 45 होता है 1 का स्क्वायर। देन इसे हम क्या कर देंगे सिंप्लीफाई, 1/√3 1/3, √3 का स्क्वायर 3 + 1, देन एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 3, 1 + 9 + 3, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, सॉल्व करके आया से 13/3। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, देन 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। sin 30 डिग्री 2 × sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, -3। ठीक है, cos स्क्वायर 45 cos 45 कितना होता है 1/√2 उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 कितना होता है √3 इसका स्क्वायर। ठीक है, देन इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3 × 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो यहाँ से ये 1/2, ये क्या है 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3, एलसीएम क्या आ गया 2, 1 - 3 प्लस, तो ये आ गया यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये 7 - 3 4/2, तो रिजल्ट आया हमारे पास 2। इसे सिंप्लीफाई करके क्या रिजल्ट आ गया, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 × sin⁴ 60 डिग्री प्लस cos⁴ 30 डिग्री माइनस 3 × टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, देन हमें इसको क्या करना है सॉल्व करना है। 4 × sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री होता है हमारे पास √3/2 और उसकी पावर क्या दे रखी है हमें 4। ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री भी हमारे पास क्या होता है √3/2 एंड इसकी पावर भी हमें क्या दे रखी है 4। ठीक है, -3। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री मीन्स √3 का स्क्वायर, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है √3। ठीक है, माइनस टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने सबकी वैल्यूज क्या कर दी पुट कर दी पहले, देन अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देन 4 यहाँ पे हो गया √3 का पावर 4। ठीक है, √3 × √3 3, देन 3 का ठीक है पावर क्या रह जाएगा 2, तो मीन्स 9। ठीक है, 9/4 मतलब ये 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे ठीक है 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 1/√2 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, तो ये 4 इसमें आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये 9 + 9 माइनस 3 × 2 ठीक है प्लस 5/2। ठीक, देन 4 × 9 + 9 18/16 माइनस 3 × 2 6 प्लस 5/2। ठीक है, देन ये आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, देन 2 और ये 9, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास 9/2 माइनस 6 प्लस 5/2। ठीक है, इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, देन एलसीएम आया हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ आ गया 9 माइनस ये आ गया 12 प्लस 5। ठीक, क्लियर है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जर्नली कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया 14 9 + 5 14 14 - 12 2। ठीक है, 2/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो हमें इसको पूरे को सॉल्व करके रिजल्ट हमें क्या मिला, वैल्यू क्या मिली हमें 1। ठीक है, क्लियर है। Our next question is cosecant square 45 degree into secant square 30 degree
इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो कोसेकेंड स्क्वायर 45। ठीक है, तो कोसेकेंड 45 की वैल्यू हमें बतानी है। कोसेकेंड 45 ठीक है क्या होता है, साइन का रिवर्स। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो कोसेकेंड 45 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2। ठीक है, सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री किसका अपोजिट होता है, cos 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, √3/2। तो सेकेंड 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इजिली ऐसे टेबल को लर्न रख सकते हो। ठीक है, तो आपको मेनली किस किस की वैल्यूज लर्न रखनी है, साइन कोस एंड टेंजेंट की तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको टिप्स पे कर लो। देन बाकियों का क्या है, कोसेकेंड साइन का रिवर्स, सेकेंड कोस का रिवर्स और टेंजेंट कॉट का रिवर्स। ठीक है, तो आप उसकी वैसे वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो यहां से हमने ऐसी वैल्यू निकाली। देन साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, कोट 45 टेंजेंट 45 1, तो कोट 45 भी क्या हो गया, 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास, 1/2, तो कोस सेकेंड 60 डिग्री क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो √2 का स्क्वायर 2, ये यहाँ पे वैल्यू आई 4/3। ठीक है, देन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये 4 माइनस 4। ठीक है, ये वैल्यू आई ना हमारे पास, ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, 2 4 ज़ा 8/3। ठीक है, इंटू 1/4। ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास आ गई 2/3। ठीक है, क्लियर है। Our next question is 4 into sin raised to power 4 30 degree plus cos square 60 degree minus 3 into cos square 45 degree minus sin square 90 degree minus sin square 60 degree। तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 4 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2 उसकी पावर 4। ठीक है, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 रेज टू पावर 2। ठीक है, माइनस 3 cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, साइन 90 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, साइन 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, देन इसे क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई वैल्यू। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/16 प्लस 1/4 माइनस 3 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, देन इसे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया 16 एलसीएम। ठीक है, 1 प्लस ये आ गया 4 माइनस 3 एलसीएम 2, यह है 1 माइनस 2 माइनस 3/4। ठीक है, देन 4 1 प्लस 4 5/16 माइनस 3 इंटू √2 माइनस 1, तो ये आ गया -1/2 माइनस 3/4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 5/4, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 3/2 माइनस 3/4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कैलकुलेशन। देन एलसीएम लिया हमने 4। ठीक है, तो यहाँ आ गया ये 5, ये हो गया 6 माइनस 3, देन 5 प्लस 6 क्या हो गया 11, 11 माइनस 3 8/4। ठीक है, तो ये कैंसिल होके हमारे पास आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू 2। ठीक, our next question is tangent square 60 degree plus cos square 45 degree plus 3 secant square 30 degree plus 5 cos square 90 degree upon cosecant square 30 degree plus secant 60 degree minus cot square 30 degree। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास होता है √3। ठीक है, √3 का स्क्वायर, 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 होता है 1/√2 का, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √2/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर, 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0। ठीक है,
देन कोसेकेंड 30 डिग्री, कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड 60 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास 2, ठीक है। ठीक, इसका यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक। माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री क्या होता है √3, इसका स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। देन इसे हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई। √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 इंटू 0 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, ठीक है। देन हमें सिंप्लीफाई करना, ये कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 2, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 3 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। नीचे क्या बचा 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 3, ये ऊपर क्या आया 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9/3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू रिजल्ट आया हमारे पास 3, ठीक है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।